નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના સર્જક સાથે સંવાદ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, સર્જક સાથે સંવાદમાં આપ અનેક સર્જકો સાથે રૂબરૂ થયા છો. અનેક સર્જકો એટલે અનેક સર્જક પરમાત્માનું સીધું જ એન્ટેના, જે પરમાત્માના સંવેદનો ઝીલીને એ સમાજને કંઈક પ્રતિબિંબ રૂપે બતાવતો હોય છે. સર્જક એટલે એક એવો આર્ષદ્રષ્ટા જે સમાજને થોડાક સમય અગાઉ પોતાની દ્રષ્ટિથી જોઈ લેતો હોય છે. રંગભૂમિના નાટકના કલાકારો, શિલ્પકારો, લેખકો, કવિઓ, કવિયત્રીઓ અને આમ સ્વરકારો, સંગીતકારો, એ બધા જ સર્જકો આપણે આ સર્જક સાથે સંવાદમાં આપ રૂબરૂ થયા છો, એનો આનંદ છે. સર્જક સાથે સંવાદમાં આવા જ એક વ્યક્તિત્વ વિશે આજે જાણવું છે આપણે. ડૉક્ટર અનુ મહેતા, જીટીપીએલ પરિવાર વતી ને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી એમનું સ્વાગત કરવું છે. નમસ્કાર બેન. નમસ્કાર શૈલેષભાઈ. ડૉક્ટર અનુ મહેતા, હું આપને જણાવતો હતો તે હરિયાણામાં જન્મ્યા છે. અમદાવાદમાં ભણીને પંજાબમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ, હાઈસ્કૂલ અને અમદાવાદમાં કોલેજનું શિક્ષણ લઈને અત્યારે એસપી યુનિવર્સિટી આણંદમાં અધ્યાપિકા અને પછી અત્યારે પ્રિન્સિપાલ તરીકે કોલેજમાં કાર્યરત છે. અનેક રીતે એમણે હિન્દીમાં કવિતાઓની સાથે, સંપાદન સાથે અનેક લેખો, પરામર્શન, સંપાદિકા અને ક્રિટિસિઝમ, વિવેચન સાથે એવું સંકળાયેલા છે. અનુબેન, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई. आप हिंदी भी बोलती हो, गुजराती भी. आप हिंदी जी. में, मैं आपको पहला प्रश्न ये करता हूँ बहन कि आप हरियाणा में जन्मी, वहाँ से प्राइमरी स्कूलिंग वहाँ पर हुई, उसके बाद पंजाब में आप पढ़ी, फिर अहमदाबाद में एलडी आर्ट्स कॉलेज में आपने कॉलेज का आपकी कॉलेज ख़त्म हुई, फिर एसपी यूनिवर्सिटी आप जाती हो, वहाँ पर अध्यापिका और अभी प्रिंसिपल, और बाद में आपका साहित्य भी जुड़ता है. तो आपको, मेरे को ये जानना है, आपके जन्म से लेकर आपकी साहित्य की यात्रा, आपकी एजुकेशन की यात्रा, ये सब आपके मुंह से आपको कैसा फील हुआ, कैसे आप साहित्य की ओर गई, ये सब आपके मुंह से जानना है. आपके जन्म से लेसे आपका एजुकेशन और फिर आपकी साहित्यिक यात्रा. शैलेश भाई, पहले तो मैं जीटीपीएल परिवार और आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी हाँ जी. कि आपने मुझे आमंत्रित किया, ये मंच दिया और अपनी बात आप सबसे कहने का मुझे मौका दिया. हाँ जी. मैं आभारी हूँ. आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है. हाँ जी. ये सारी बातें मुझे अतीत की ओर झांकने पर, अपना ही एक अपनी आत्म मंथन करने पर या अपने अतीत को पीछे मुड़कर देखना बहुत सुखद होता है. हाँ जी. ये बात सही है कि आज भाग दौड़ का समय, किसी के पास वक्त नहीं है. ये मेरी कविताओं में भी आगे आएगा. हाँ जी. हाँ जी. तो उस समय इतना खुद के बारे में हम जब हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं. हाँ जी. भिवानी में जन्मी, प्राथमिक शिक्षा वहाँ से ली, पंजाब में फिर आगे वहाँ से शिक्षा ली और उसके बाद परिस्थितियों और परिवेश गुजरात लेकर आया. हाँ जी. हाँ जी. अहमदाबाद के एलडी आर्ट्स कॉलेज से मैंने अपना बीए एमए किया. गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की. हाँ जी. और उसके बाद मेरा विवाह आनंद में हुआ और वहाँ पर मैंने फिर पीएचडी के बाद मैंने बीएड भी किया, एमएड भी किया और उसके बाद मैं जिस कॉलेज में आज काम कर रही हूँ, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी स्टडीज इन आर्ट्स में, वो श्री रामकृष्ण सेवा मंडल का, जो एक गुजरात का एक प्रतिष्ठित मंडल है. हाँ जी, और हाँ जी. एक खास बात यहाँ बताना चाहूँगी कि इस मंडल का जो नेतृत्व है, हमारी मानद मंत्री श्रीमती ज्योत्सना बहन, हाँ जी. जो एक स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है, वो कर रही हैं. हमारे डायरेक्टर डॉक्टर आरपी पटेल आरपी सर, जो एक जोशी. पितृतुल्य व्यक्तित्व हैं. तो मैं आज यहाँ पर पिछले 16-17 साल से अध्यापन कार्य कर रही हूँ. 15 साल मैंने इंचार्ज प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है और मेरा अनुभव पूर्ण होते मैंने अब एक आचार्य के रूप में कार्यभार संभाला है. हिंदी की व्याख्याता रही हूँ. हाँ जी. हाँ जी. और हिंदी से बहुत गहरे जुड़ाव रहा है. किसी भी शब्द को जब कभी लोग ये कहते हैं कि अनु हम तुम्हारी हिंदी सुनने आते हैं, तो मुझे थोड़ा सोचती हूँ कि हिंदी में क्या खास बात है मेरी हिंदी में. तब कभी जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो तब मैं उन दिनों को याद करती हूँ कि जब कहीं भी कोई शब्द या कुछ इधर उधर बोला या लिखा जाता था, तो कहीं ना कहीं चुभता था. कहीं कुछ गलत मात्रा लिखी भी देख लें तो लगता था कि सही नहीं है, हम ठहर जाते थे. इस शब्द को ऐसे ही बोला जाना चाहिए. और मैं मानती हूँ कि जैसे इंसान के लिए उसका अस्तित्व इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है,
ऐसे ही हर शब्द की अपनी एक आबरू होती है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। शब्द का अपना एक ढाँचा है, हर बिल्कुल, शब्द की ऐसे ही शब्द ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे उच्चारण में, लेखन में हमें अपनी भाषा को बहुत सँभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही भाषा जो है वो संस्कृति की रक्षक है और संस्कृति का आधार है। एकेडमिक और लिटरेचर, पहली पुस्तक कौन-सी जी, और कितनी किताबें कुल जी। प्रकट हुई आपकी? अब तक मेरी 9 किताबें आ चुकी हैं। हुँ, 10 हुँ। किताबें कहूँगी, क्योंकि 28 को एक रिलीज़ होने वाली है। अभी हाँ जी, हाँ जी। अनुवाद मैंने किया है गुजराती से हिंदी में। मैंने पद्मश्री प्रवीण दर्जी जी की एक काव्य संग्रह है पूर्वाभास, हुँ, हुँ। उसका अनुवाद हिंदी में मैंने किया है। अच्छा, और छांदस 28 कविता है। हाँ जी, अछांदस हाँ है जी, हाँ ये। जी। और सृजन से जुड़ी, हुँ, समीक्षा से जुड़ी, हाँ जी। शोध से जुड़ी, हुँ, संपादन से जुड़ी, हुँ, हुँ। और ये सब जो भी साहित्य से जुड़े कार्य हैं, उनमें मैंने अपना मतलब लेखन कार्य किया है। हुँ, हुँ। अ, काव्य की बात करूँ, कविता की बात करूँ, तो सबसे पहली पुस्तक 2002 में आई। हाँ जी। हिंदी साहित्य अकादमी के अनुदान से वो प्रकाशित हुई और उसका शीर्षक रहा पल भर के लिए। अच्छा, उसके अगले ही साल 2003 में मेरी अगली काव्य संग्रह आया पल भर के लिए। अच्छा। और फिर काफ़ी अंतराल तक मैंने कुछ नहीं लिखा। हुँ, हुँ। और क्योंकि अ, एक समय था कि जब कविताएँ मेरी प्राथमिकता हुआ करती हाँ थी, जी, हाँ जी। लेकिन जब ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ आपकी प्राथमिकताओं को हमेशा बदल देती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर आपको कोई इशारा भेजता है, अगर वो आपको किसी चीज़ के साथ नवाज़ता है, तो वो कोई ना कोई आपको इशारा भेजता है कि आप ये उस बात को समझें कि आप लिखना बंद ना करें। हुँ। 9वीं 10वीं कक्षा से ही मुझे जहाँ तक मैं याद करती हूँ कि कविता से मेरा नाता जो है वो 9वीं 10वीं से ही बन गया था, जब मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय रामायण सीरियल आया करता था और आप जानते हैं कि उसका एक भारी क्रेज़ लोगों में हुआ करता बिल्कुल, था। लोग बिल्कुल। ज़बरदस्त उसको प्रतिसाद उसको लोगों का मिलता था, हुँ, हुँ। रिस्पॉन्स मिलता था। तो मैं मतलब सीरियल देखती थी और सुबह मतलब जैसे सीरियल खत्म होता था, रविवार के दिन वो आता था, धारावाहिक ही आता था बिल्कुल, रामायण का, बिल्कुल। तो मैं उसे कविता में लिख देती थी। हुँ, हुँ। और सुबह जब जाती थी स्कूल में और कल सखियों को सुनाती थी और उनको लगता, वो मुझे बताती थी कि बहुत अच्छा लिखा है, तो ये चीज़ आपको बहुत मतलब थोड़ा उत्साह देती है, प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा मैंने 19-20 एपिसोड तक किया। हुँ, और फिर कॉलेज में गई तो वहाँ की एक पत्रिका छपने वाली थी, तब का विद्यार्थियों से कविता मँगवाई गई, तो हुँ। मैंने भी मेरी 2 कविताएँ दी। हाँ जी, हाँ और जी। जिसे चुना गया और अध्यापकों ने भी कहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, तो बढ़िया। थोड़ा विश्वास और कायम होता गया। हाँ जी, हाँ जी। घर की बात करूँ तो मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे ये परिवेश दिया, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपका परिवेश अच्छा होता है, तो आगे भी उसका जो प्रभाव है, वो भी आपके व्यक्तित्व कायम पर रहता है। हमेशा रहता है। हुँ, मेरी सभी कविताओं के पहले श्रोता मेरे पिता हुआ करते थे। क्या बात है। शायद कितना भी काम हो, अगर मैं कहूँ कि पापा मैंने कविता लिखी है, तो वो सब काम छोड़ कर के अच्छा बेटा सुनाओ, हुँ, और बहुत शाबाशी मिलती थी। हुँ, बस इस तरह से आप देखते हैं कि मतलब ये लिखना मेरा शुरू हुआ। फिर 2002 में उन्हीं के कहने पर कि बेटा इतनी कविताएँ हो गई हैं, अब हुँ। तुम छपवाओ। और फिर इस तरह से ये किताबें छपती गई। और मैंने अभी बीच में जैसे कि आपको कहा कि आपको इशारा मिलता है, कि मैंने मतलब काफ़ी लंबे समय तक कुछ नहीं लिखा, हुँ, क्योंकि विवाह के बाद माता की ज़िम्मेदारियाँ, फिर नौकरी करते-करते वो ज़िम्मेदारियाँ, फिर आचार्य पद की ज़िम्मेदारियाँ, हाँ जी, और हाँ जी। घर, परिवार, समाज, हर चीज़ आपको एक स्त्री को कहते हैं ना, कई मोर्चों हुँ, पर वो संघर्ष लड़ना होता है। तो ये चीज़ें रही। और पिताजी हमेशा कहते थे कि अनु, बेटा तुम लिखना बंद मत करना। हुँ, और फिर एक अ, मैं ये कहूँगी कि पद्मश्री प्रवीण दर्जी जी ने भी जब वो हमारे यहाँ संगोष्ठी में आए थे, तो मैंने उन्हें अपनी किताबें दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अनु, आप 3 बातें अपनी कविता के लिए लिख लें कि ये सरल हैं, भव्य हैं और विनीत हैं। क्या बात है। और मैं मानती हूँ कि ये मेरे रचना कर्म के लिए बहुत बड़ा सम्मान नहीं, है। नहीं, सही बात है। और फिर ये तीसरी किताब 2018 में आई, काव्य की ही बात करूँगी मैं। हुँ, कुछ ख्वाब कुछ ख्वाहिशें। हुँ, और इस पुस्तक को हिंदी साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड पारितोषिक और अवार्ड प्राप्त हुआ। हुँ,
मैं नतमस्तक हूँ ईश्वर के प्रति, उन सभी अ, अ, लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे मेरे ख्वाबों और ख्वाहिशों तक पहुँचाने में क्या बात मेरी है! मदद की है। अच्छा। और इशारे की बात करूँ कि कैसे आपको पता चलता है कि कैसे आपको वो संकेत देता है। उन हुँ। संकेतों को अगर आप पहचानते हैं तो शायद वो रोशनी आपके जीवन में आती है। हाँ जी, हाँ जी। अ, घर में थी, अ, शाम का समय था और बरसात के दिन थे। हुँ, हुँ। अ, काम कर रही थी घर में अपना ऐसे ही। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि ना थोड़ा-सा ना खिड़कियाँ खोल दें, ताज़ी हवा आने दें, 6-7 बज गए हैं। तो बाहर जैसे ही खिड़की खोली, तो मैंने देखा बहुत अंधेरा था गली में, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं एकदम से अवाक रह गई और मैंने मुड़कर घर को देखा और लाइट थी मेरे घर में, रोशनी थी, वो इसलिए थी कि इन्वर्टर था। हुँ, लेकिन उस संकेत ने मुझे ये समझाया कि ये सिर्फ़ एक इन्वर्टर से आने वाली लाइट नहीं है, ये वो रोशनी नहीं है। हुँ। ये वो रोशनी है जो उसकी रहमतों की है क्या और जो बात! तुम्हारे ऊपर है। तुम हुँ, उसे पहचानो, तुम उसे समझो। हुँ। और उसी वक़्त ये मेरी रचना की प्रथम 2 पंक्तियाँ जो तीसरी पुस्तक है, हुँ। वो रची गई उसी इरशाद, समय इरशाद। कि गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। बहुत अच्छे, कुछ इस तरह से तू मुझ पर मेहरबान बहुत रहता है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस ज़मीं पे ज़मीं का होकर रहना ही भला है। हुँ, इस ज़मीं पे ज़मीं का होकर रहना ही भला है, मगर मेरी आँखों के मंज़र में तेरा आसमान रहता है। बहुत अच्छे। अनु जी, परिवार में कौन-कौन है? और परिवार में परिवार का सहयोग, आप पापा की तो बात करती हाँ रही। जी। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन्स हू हाँ, इज़ लिसन हाँ, योर पोएट्री। हाँ, बट आई एम क्वेश्चनिंग कि आपके परिवार में कौन-कौन हाँ है? जी। और मेरे कैसा सहयोग रहता है जी, सबका जब आप प्रिंसिपल की एडमिन के रूप में जाती हो, कहीं सर्जक के तौर पे जाती हो, कहीं परिसंवाद में जाती हो, कहीं पर लिखती हो, जी। तो परिवार का सहयोग कैसा हाँ, रहता है? परिवार में अगर मायके की बात करूँ तो 2 भाई हैं, हुँ, भाभियाँ हैं। माता-पिता अब नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ, अ, यहाँ मेरे अपने ससुराल में अ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, मेरा बेटा राम है हुँ, हुँ। और ससुर जी थे जो जिनका अभी-अभी देहांत हुआ। दिसंबर में देहांत हो गया। हुँ, मैं खुशनसीब हूँ हुँ, कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मायके से तो मुझे हमेशा सहयोग मिला ही, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे ससुराल ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। हाँ जी, हाँ जी। और विशेष रूप से मेरे पति देव ने, हुँ, जिन्होंने हमेशा ये चाहा कि तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागृत करना चाहिए, तुम्हें समाज में अपने साहित्य के माध्यम से अपना योगदान देना चाहिए, कुछ अच्छी रचनाएँ जो अ, लोगों तक पहुँचे, वो तुम्हारा दायित्व बनता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इन सब कारणों ने, इन सब चीज़ों ने मतलब वो कहते हैं ना कि पुरुष के पीछे स्त्री है, लेकिन स्त्री के पीछे भी पुरुष है। हुँ, तो बहुत हमेशा ससुर जी ने भी मैं कहूँगी कि वो हमेशा मुझे मतलब प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो पापा जी हमेशा कहते थे कि तुम बहुत बहुत अच्छा लिखती हो। बड़ा ठहर कर मेरी कविताओं को सुनते थे। हुँ। मुझे प्राउड है अपने परिवार पर कि अनु मुझे जी, कुछ कविताएँ आपकी आपके मुँह से, दर्शकों को आप सुनाइए। हाँ, ज़रूर, हुँ, ज़रूर। पहले तो मैं किन विषयों पर लिखती हूँ, मैंने उस पर एक कविता लिखी है कि मैं सूरज की तपिश पर कविता लिखती हूँ। हुँ। मैं सूरज की तपिश तपिश पर पर कविता कविता लिखती लिखती हैं। हूँ, मैं चाँद की कशिश पर कविता लिखती क्या हूँ, बात! क्या बात! मैं इंसान की ज़िंदगी पर कविता लिखती हूँ, मैं खुदा की बंदगी पर कविता लिखती हूँ। मैं सतरंगी सपनों पर कविता लिखती हूँ, मैं गैरों और अपनों पर कविता लिखती हूँ। मैं कल्पना के आकाश पर कविता लिखती हूँ, मैं दिल के विश्वास पर कविता लिखती हूँ, मैं पानी की कश्ती पर कविता लिखती हूँ, मैं सागर की मस्ती पर कविता लिखती हूँ, मैं दिल की ज़मी पर कविता लिखती हूँ, मैं आँख की नमी पर कविता लिखती हूँ, मैं हवा के झकोरे पर कविता लिखती हूँ, हुँ, हुँ। मैं कागज़ कोरे पे कविता लिखती बहुत हूँ। अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कभी कागज़ मैं कोरे पे कविता लिखती हूँ। अच्छा है। धन्यवाद शैलेश भाई, मैं कभी पल भर के लिए लिखती हूँ, कभी उम्र भर के लिए लिखती क्या हूँ। बात है! बहुत दोनों अच्छे, बहुत संग्रहों अच्छे, के बहुत नाम अच्छे। हैं और मैं पल भर के लिए लिखती हूँ, मैं उम्र भर के लिए लिखती हूँ। जी। अच्छा। अ, और ये जो कविता मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, उसकी अगली 2 पंक्तियाँ हुँ, भी हुँ। आपसे कि गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है।
उसको आगे बढ़ाऊंगी हाँ जी। कि जिस दिल में मोहब्बत को पनाह नहीं मिलती, हुँ। वो बड़ी महफिल में भी बड़ा वीरान रहता है। क्या बात! सुना है नकाबों की कीमत बढ़ने लगी है बहुत। हुँ। सुना है नकाबों नकाबों की की कीमत। कीमत बढ़ने लगी है बहुत। जानती हूँ शातिर यहाँ बन के नादान रहता है। क्या बात! गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। इसी रचना को, जो मेरा अभी 2023 में आने वाला काव्य संग्रह है, इसी रचना को आगे बढ़ाया है। हुँ। आ, इस मिट्टी को गले से लगा लूं या जमी को चूम चूम लूं। हुँ। शैलेश भाई, मैं ये मानती हूँ कि ये जमीन है और कभी जमीन से पाँव नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि जमीन आपका आधार है हाँ जी, हाँ जी। और आप जहां भी हैं उसके प्रति वफादारी आपका दायित्व है। बिल्कुल। इस जमी को चूम लूं या इस मिट्टी को गले से लगा लूं, इस मिट्टी में मेरा सरदार मेरा हिंदुस्तान रहता है। बहुत अच्छा। गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। अगली दो पंक्तियां अलग मिजाज की हैं इरशाद, इरशाद। कि चुभता है दिल में कुछ फांस की तरह। हुँ। चुभता है दिल दिल में में कुछ कुछ फांस की तरह, पास रहकर भी जब फासला दरमियान रहता है, गहरे अंधेरों में भी रोशन मेरा मकान रहता है। हमारी संस्कृति संतोष की संस्कृति है। हमारी संस्कृति, कहते हैं ना कि अ, दोहा है कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। क्या बात है! तो वो संतोष की हुँ। संस्कृति है जिसको भुला ही बैठे हैं हम सभी, भाग दौड़ बिल्कुल। में हम दौड़ रहे हैं 2005 सर। से पूरा डिजिटल हो गया जी। है। हाँ। तो अ, मतलब ये दौड़ वो है शायद कि जिसका कोई अंत भी नहीं है, लेकिन इसीलिए ये लिखा है कि बादशाहत में भी बेचैनी का आलम क्यों है। हुँ। बादशाहत में भी बेचैनी का आलम क्यों है, हम फकीरों को तो फकीरी का बेइत्मीनान रहता है। क्या बात है! कुछ लोग होते हैं शफ़ाक़ आईने की तरह, कुछ लोग। लोग होते हैं शफ़ाक़ आईने की तरह, उनकी नज़रों में खुद का गिरेबान रहता है। बहुत अच्छा। उनकी नज़रों में खुद का गिरेबान रहता है। तुम रंजिशें छोड़ दोगे, तुम रंजिशें छोड़ दोगे, तकरारें भी छोड़ दोगे। मेरे गीत गज़लों में मोहब्बत का पैगाम रहता है। अनु जी, अवार्ड कितने मिले कुल आपको, जी, व्यक्तिगत तौर पे और आपकी किताबों को? जी। थोड़ी बात बीच में करते जी, रहेंगे हम। ज़रूर। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे 11वीं 12वीं कक्षा में ओम प्रकाश चौटाला जी, जो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। उनके हाथों विषयों में प्रथम आने के कारण मुझे पुरस्कार प्राप्त हाँ जी, हुआ। हाँ जी। कॉलेज में गई, एलडी आर्ट्स कॉलेज से मुझे हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। हाँ जी। अ, और जब अध्यापक के रूप में कार्यरत रही तो मुझे लॉयंस क्लब की ओर से 2 बार श्रेष्ठ शिक्षिका, बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाँ जी। साहित्य में बात करूँ तो साहित्य में मुझे कई संस्थाओं से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मुझे सम्मानित किया गया, अवार्ड्स दिए गए। अ, ऑल इंडिया पोएट्स कॉन्फ्रेंस और बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मुझे कवयित्री के रूप में गुजरात विशिष्ट प्रतिभा से सम्मानित किया गया। हाँ जी, हाँ जी। धर्मज केळवनी मंडल द्वारा मुझे हिंदी दिवस पर सम्मानित किया गया। लगभग वक्ता के रूप में मैं 100 के से अधिक वक्तव्य एज अ रिसोर्स पर्सन और ये दे चुकी हूँ वक्ता के रूप में। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना काव्य पठन कर चुकी हूँ और मेरी ये जो तीसरी किताब है, इस पर भारत भर में से जिन जिन लोगों ने भी पढ़ा है, लगभग 15-16 विद्वानों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, हुँ। समीक्षा लिखकर दी है और कुछ तो 2-3 के यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में भी प्रकाशित हुई हैं। हाँ जी। तो इस तरह से ये यात्रा रही। अनु जी, आपका संदेश, आप लेखिका है, आप एकेडमिक प्रिंसिपल भी है, तो आज के सर्जक को, आज के जो नए लिखते हैं, जो राइटर, पोएट, पोएटेस, तो उनको आपके अनुभव का, जो संघर्ष के आपका अनुभव का जो आपका एक्सपीरियंस है, तो आप संदेश क्या देना चाहोगे आज के सर्जक को? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी जी, डिजिटल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया है। वैसे तो मैं किसी को
ये लेकिन हाँ, मेरा जो अनुभव है हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपका मैं ज़रूर एक्सपीरियंस। कहूँगी हाँ जी। कि हम अभी आप देखें कि सोशल मीडिया पर भी और हर जगह मतलब बाढ़ आई हुई है, कुछ भी लोग लिख रहे हैं, कुछ हुँ, भी हाँ, हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सर्जक की एक ज़िम्मेदारी बनती है हुँ, कि वो जो भी कुछ लिखे, बहुत सोच कर लिखे, बहुत समझ कर लिखे और समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा वो उसे इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और बाहर कोई आपके मुझे लगता है कि आत्म समीक्षा बहुत ज़रूरी है, आत्म मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है और जब आप लिखित में कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट या कोई पंक्तियाँ या कोई कविता या कोई साहित्य आप देते हैं, तो आपको उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। हुँ। कुछ भी लिख देना नहीं और मैं कहती हूँ कि खुद दूसरे आपको फ़िल्टर क्या करें, आप खुद को कई बार छानिए, खंगालिए और उसके बाद आप ये डॉक्टर ना अन्नू कहें मेहता का फ्यूचर का प्लान क्या है? क्या करना चाहती हैं? कविता के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। अपनी कविताओं के माध्यम से मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ हुँ, हुँ। और अ, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अच्छे विद्यार्थी तैयार कर सकूँ और हिंदी भाषा को मैं ज़रूर आगे बढ़ाना चाहूँगी। वो बढ़ी हुई है, वो विश्व के स्तर पर वो दस्तक दे रही है। विश्व में सब सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से वो दूसरे नंबर पर है और विश्व भाषा के रूप में वो अपने कदम बढ़ा चुकी है। आज हुँ, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी अ, कहते हैं ना कि कूल-कूल के साथ ठंडा-ठंडा कहना ही पड़ता है और हुँ। बहुत सारे मतलब एक बहुत क्या बड़ा बात! ये चीज़ें हैं कि जो मैं करना चाहूँगी। हाँ, मेरा मुख्य जो है वो अ, कविता के साथ आगे बढ़ना है। अनु मेहता का पीएचडी का शोध निबंध का क्या जी। अब क्या सब्जेक्ट था? जी, मेरा मनु भंडारी के कथा साहित्य में अंतर्द्वंद अच्छा। और इस पर बहुत काम नहीं हुआ था। ये हुँ, मेरे लिए बहुत एक चुनौती भरा विषय था। पहले ये जो काम मैंने शुरू किया था, जीएलएस कॉलेज के प्रिंसिपल विष्णु ओझा जी के मार्गदर्शन में शुरू किया था। लेकिन कैंसर से उनकी मृत्यु होने के बाद मेरा काम अधूरा ना रह जाए तो फिर डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में मैंने इसे पूर्ण किया और संतोष है इस शोध અચ્છા. कार्य का। દર્શક મિત્રો, આપ ડૉક્ટર અનુ મહેતાને સાંભળી રહ્યા હતા. આમ તો હિન્દીકાના અધ્યાપિકાની સાથે સાથે અત્યારે એડમિનમાં પ્રિન્સિપલ તરીકે પણ તેઓ કોલેજમાં કામ કરી રહ્યા છે. એટલે આમ તો એવું કહેવું જોઈએ કે તમે એડમિનમાં જોડાઓ પ્રિન્સિપાલમાં એટલે તમારે વહીવટી જવાબદારી એટલી બધી આવી જાય છે, પણ અંદરનો શિક્ષક, અંદરની શિક્ષિકા એ ક્યારેય ના મરવી જોઈએ અને એના કારણે જ સાહિત્યનો સરવાળો થતો હોય છે અને પછી એના ગુણાકાર સ્વરૂપે સમાજને કંઈક મળતું હોય છે. દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર અનુ મહેતા સંપાદિકા તરીકે પણ સરસ કામો કરે છે, લેખક છે, કવિ છે, કવિયત્રી છે અને સાથે સાથે એક કેળવણીકાર છે. કારણ કે એમનામાં જે કોન્ફિડન્સ તમે જોવો છો કે સમાજને કઈ રીતે સાહિત્યથી આપણે રડિયાત કરી શકીએ, એમનામાં બધું જ પરમાત્માએ આપ્યું છે અને સમાજને સુંદર રીતે પૂરું પાડી રહ્યા છે. જીટીપીએલ પરિવાર વતીને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી ડૉક્ટર અનુ મહેતાનો આભાર માનીએ. જીટીપીએલમાં આવ્યા અને એમની વાતો કરી માટે આભાર માનીએ છીએ. आभार બેન. बहुत-बहुत धन्यवाद शैलेश भाई हाँ जी, और एक शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ से विदा लूँगी हाँ जी, कि ये जो कारवां आप लोगों ने जीटीपीएल परिवार ने शुरू किया है, ये अनवरत बढ़ता रहे और साहित्य की मशाल जन-जन तक और कोने-कोने तक फैलती रहे। थैंक यू बेन.